now we will study the combination of resistors. We will solve electric circuit which have more than one resistor. So we will going to study the combination of resistors. So कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड हों तब उस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, तब उस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, किस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एंड ऑल दीज थिंग्स. देखिए हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्किट को डिजाइन करना. सर्किट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तभी डिजाइन होगा जब हमें यह पता होगा कि वह सर्किट का कैलकुलेशन, वह सर्किट का एनालिसिस कैसे किया जाता है. ओके, दैट्स व्हाई हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ना जरूरी है. बिकॉज प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो कभी भी किसी सर्किट में एक रजिस्टर यूज ही नहीं होता. हमेशा एक से ज्यादा 2, 3, 4 हजार तक के रजिस्टर्स यूज होते हैं. 1000, 2000, 5000 जिन सर्किट्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखेंगे तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है. दैट ग्रीन बोर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10,000 रजिस्टर्स. उसमें 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं. वह रजिस्टर्स इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई भी नहीं देते एंड देयर वैल्यू इज इन थाउजेंड्स, 1000 ohms में वैल्यू होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस. द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं. हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, कुछ समय पहले ही. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था जब हमने वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में पढ़ा था. हमने कहा था कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है. So now let us understand this concept with respect to the resistors. So first we will study about the series combination. हम सबसे पहले series combination को study करते हैं. हम series combination तब कहेंगे, we will say that the resistors are connected in series combination. The resistors are in series combination if they are connected end to end such that same current flow from each resistor. Such that same current flow from each resistor. मतलब सीरीज कनेक्शन एक वैसा कनेक्शन है जिसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड टू एंड लगे होते हैं सच दैट सभी में करंट बिल्कुल सेम फ्लो हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से. समथिंग लाइक दिस.
जब कनेक्शन कुछ इस तरह का हो तब हम कहेंगे कि दीज रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, यह तीन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज यू कैन सी दिस इज द एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ R1 और इसी के कनेक्शन से R2 जुड़ा हुआ है और इसी के कनेक्शन से फिर R3 भी जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने R1 को लगाया, यहाँ पे R2 को, यहाँ पे R3 को, एंड टू एंड इनके कनेक्शंस कर दिए। सो दिस कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। नाउ लेट अस से इस बैटरी का वोल्टेज है E, दिस बैटरी, और you can use V. Let us say this battery has a voltage or a potential difference of V. Okay? Now, जो एनर्जी इस बैटरी के पास है, when you connect this circuit, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, is this circuit complete right now? Yes, because पूरी तरह से कोई यहाँ पे स्विच हमने कनेक्ट नहीं किया, हमने डायरेक्टली इन रजिस्टर्स को वायर्स से जोड़ दिया। Now, in this circuit, you will find the one most important thing that जो एनर्जी इस बैटरी के पास, इस सेल के पास है, उस सेल से, उस एनर्जी से इस सर्किट में एक करंट फ्लो होना शुरू होगा। यू नो दिस, करंट फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन वह करंट यहां से स्टार्ट होगा, इस तरह से मूव करेगा ऐसा, फॉर एग्जाम्पल I, दिस करंट विल गो लाइक दिस फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इस रजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं विद द ड्रिफ्ट स्पीड, विद द वेलोसिटी इक्वल टू, विद द स्पीड इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड। वह इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड से जब मूव करते हैं तो उनका कोलिजन्स होता है, कोलिजन्स होने की वजह से उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होने का यह मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन को रखा और उसको पीस दिया। ओके, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा भागते हुए आऊं और मेरे फ्रेंड को ऐसा धक्का दे दूं, तो धक्का देने से क्या हुआ, मेरी एनर्जी उसे ट्रांसफर हुई। मैं ऐसा नहीं कि मैं पिस गया या मैं खत्म हो गया। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक रोटी नहीं है जिसको आप तोड़ के खा जाओ। ओके, इलेक्ट्रॉन कभी भी खत्म नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। सो इन दिस वे इस रजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। मूवमेंट से क्या होगा, मूवमेंट होने की वजह से कोलिजन्स भी क्रिएट होंगे, कोलिजन्स होगा तो एनर्जी लॉस होगी। ओके, सो वी विल से करंट क्या है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय दीज चार्जेस। इन चार्जेस के पास जो एनर्जी है वह हमारी ये वाली एनर्जी है जो बैटरी से सप्लाई हो रही है, बिकॉज इन चार्जेस को एनर्जी मिल कहां से रही है, इन चार्जेस को एनर्जी अल्टीमेटली इस बैटरी से ही मिल रही है। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, जब चार्जेस इस तरह से मूव होंगे और यहां से मूव करते करते इस रजिस्टर के अंदर जाएंगे, इन दैट केस the charges going inside will be equal to the charges coming outside. जितने चार्जेस इस रजिस्टर के अंदर जाएंगे उतने ही चार्जेस वापस बाहर आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि देयर एनर्जी विल डिक्रीज, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। व्हाट विल हैपन, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस नहीं बदलेंगे। सो वी विल से दैट the current going inside, that is I, will be equal to the current coming outside of this circuit. इस रजिस्टर से जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा, but the energy will be lost. लेकिन एनर्जी का डिक्रीज होगा, एनर्जी लूज जरूर होगी। ओके, एनर्जी लॉस होना ही होना है। देन फिर क्या होगा, दिस करंट विल मूव टुवर्ड्स R2 एंड दिस करंट विल गो इनसाइड द R2, और R2 में भी सेम फिनोमेना होगा। क्या होगा, चार्जेस खत्म नहीं होंगे, चार्जेस तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। सो द करंट गोइंग इनसाइड द R2 विल रिमेन इक्वल टू द करंट कमिंग आउटसाइड द R2। और R2 से जो करंट अंदर जा रहा है वही करंट बाहर भी आ रहा है,
and the same current will go inside the R3 and the same current will come outside the R3. बस फर्क क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी स्लोली कम हो जाएगी. नाउ लेट अस सपोज, हम ऐसा मानते हैं कि R1 रजिस्टर में कुछ V1 एनर्जी का लॉस हुआ. हम मानते हैं कि R1 रजिस्टर में लेट अस सपोज V1 एनर्जी का लॉस हुआ. R2 रजिस्टर में लेट अस से V2 एनर्जी का लॉस हुआ. R2 रजिस्टर में हमने क्या माना, एनर्जी का लॉस इज सपोज V2. सिमिलरली और R3 रजिस्टर में लेट अस से V3 एनर्जी का लॉस हुआ. ओके, एनर्जी लूज हुई. नाउ जो एनर्जी R1 में लूज होती है, R2 में और R3 में लूज हो रही है, यह एनर्जी आ कहां से रही है? सो हम कहेंगे दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम दिस सप्लाई. दिस पावर सप्लाई इज सप्लाइंग energy to all these three circuits, all these three resistors. That's why the total energy loss V1 plus V2 plus V3 is equals to the energy supplied. Because जितनी एनर्जी ये सेल सप्लाई करेगा उतनी ही एनर्जी तो लॉस होगी, उससे ज्यादा एनर्जी तो लॉस हो नहीं सकती. ओके, करंट विल रिमेन सेम. सो यहां पे क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा? वी विल सी दैट इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू all resistors is same. सभी रेजिस्टर्स में क्या होगा, करंट जो फ्लो हो रहा है करंट सेम रहेगा. ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है. एनर्जी लॉस इज ड्यू टू कोलिजन. इट्स वेरी सिंपल. आपको ये मानना है कि कोलिजन हो रहा है और एक्चुअल में हो रहा है. ओके, so now in this circuit let us apply Ohm's law. Ohm's law का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Ohm's law says that potential difference is equals to resistance into current. So अगर इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में, इस रजिस्टर में I करंट फ्लो होता है, अगर इस रजिस्टर में I करंट फ्लो होता है, then V1 एनर्जी लूज हो जाती है. V1 एनर्जी खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है, या फिर कहें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 का क्रिएट हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल्स टू I टाइम्स R1. V1 किसके बराबर होगा? इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1. So the potential difference generated across two terminals of this resistor is V1 is equals to I times R1. Same concept can be applied for V2. V2 में भी हम same concept लगा सकते हैं. Then V2 will become I times R2. V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I times R2. And again the same concept can be used for V3. So we will say V3 is equals to I times R3. V3 कितना हो जाएगा? I into R3. So this is the concept behind the loss of power. जो power loss हो रही है वह इस तरह से इस्तेमाल हो रही है. Power loss resistance पे हो रहा है और जो सप्लाई कर रहा है वो this cell. Okay? Now फिर हमने यह सोचा कि इस सर्किट को, जिसमें हमने क्या करे हैं, हमने तीन रेजिस्टेंस लगाए, तीन रेजिस्टर्स लगाए, एक R1, एक R2, एक R3. हम इसको रिप्लेस करके एक रेजिस्टर लगाना चाहते हैं. हम यह चाहते हैं कि इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा दीजिए और एक सिंगल रेजिस्टर लगाइए. अब ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्टली तीनों को हटा दूं और रैंडमली कोई भी रेजिस्टर लगा दूं.
हमारा एम क्या है? हमारा एम यह है कि आप इस सर्किट में V सेम होना चाहिए, करंट सेम होना चाहिए, इन तीनों रजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगाइए जिसे हम कहें इक्विवेलेंट रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर लगाइए जिसकी वजह से करंट चेंज नहीं हो। हम करंट तो आई ही चाहते हैं, करंट नहीं बदलना चाहिए। सो वी नीड अ सर्किट विच हैज सम रेजिस्टेंस, लेट अस से R, और इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V ही मेंटेन रहेगा, बस करंट भी इसमें I ही फ्लो होना चाहिए। एंड दिस रेजिस्टेंस इज लेट से RS। RS एक वह रेजिस्टेंस है जिस रेजिस्टेंस से आप इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। और RS किस तरह से होना चाहिए? RS शुड बी इन such a way that it do not change the current। किस तरह से होना चाहिए? RS इस तरह से होना चाहिए कि वह इस सर्किट का करंट चेंज ना करे। बिकॉज देखिए, तीन रजिस्टर लगाना थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये सर्किट अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं? हम इन तीनों रजिस्टर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर लगाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? RS। और इस RS की वैल्यू उतनी होनी चाहिए सच दैट इस सर्किट में किसी प्रकार का चेंज क्रिएट नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि ये करंट बदल जाए, ऐसा नहीं हो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाए, इस तरह का कोई फिनोमिना नहीं हो। ओके, सो इस सर्किट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसका रेजिस्टेंस कितना है? RS, इसमें करंट कितना है? I, इसका पोटेंशियल कितना है? V। सो वी कैन राइट दैट V इज इक्वल्स टू I टाइम्स RS। V is equals to I times RS। Now let us say this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. When you use all these three equations, that is 1, 2 and 3, you will get V की जगह हम लिख सकते हैं I times RS is equals to I1 I times R1 plus I times R2 plus I times R3. In this formula, when you take out I as common, you will see कि RS come out to be R1 plus R2 plus R3. This RS is known as equivalent resistance। RS कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिकॉज RS वह रेजिस्टेंस है जो कि इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके लगाया जा सकता है सच दैट सर्किट में कोई चेंज नहीं आए, करंट में कोई चेंज नहीं आए। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, बिकॉज यह जो सर्किट हमने बनाया, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। ये सर्किट बिल्कुल सेम है, फर्क क्या है? तीन रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर लगा दिया। और इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकलता है, एंड दैट कंक्लूजन इज व्हेन यू कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस। व्हाट वी कैन से? वी विल से दैट व्हेन थ्री or more resistance, or not three or more, when two or more resistors are connected in series, then
the total resistance of circuit increases. So this is a very important conclusion कि जब आप बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक सर्किट में एक सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो इन दैट केस द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, द टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. अब ये रेजिस्टेंस बढ़ा क्यों, हमने जब इस तरह से लगाया. सो दिस रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज बिकॉज रेजिस्टेंस increased because combining or connecting resistors in series is equivalent to increasing the length of a resistor. बिकॉज क्या होता है, जैसे ही आपने 3 रजिस्टर लगाए, अब देखिए यहां से जब आप एक रजिस्टर लगाते, सिर्फ R1 नाम का एक रजिस्टर लगाते, इन दैट केस क्या होता, करंट को सिर्फ R1 को फेस करना पड़ता और R2 R3 नहीं होते तो करंट इजीली पास हो जाता. लेकिन जैसे ही आपने R2 और R3 लगाए, सेम करंट को 3 बार रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रहा है. तो एक तरह से रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना मतलब आप एक किसी रजिस्टर की लेंथ बढ़ा रहे हो. इट सिंपली मीन दैट. ओके, तो यहां पे 3 रजिस्टर लगा रहे हैं. 3 रजिस्टर मतलब आप एक ही रजिस्टर की 3 गुना लेंथ कर दो, मतलब बिल्कुल इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ऐसी 3 लंबी लेंथ लगा दे. तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस 3 रजिस्टर्स. ओके, सिंपली दिस मीन्स, बिकॉज हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जैसा जैसा आप लेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस is equivalent to the increase in length, and the equivalent resistance will be algebraic sum of resistances. अब यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए, R1 R2 R3. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3. लेकिन अगर इसकी जगह R4 भी होता और R5 भी होता तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. इट्स और इस सीक्वेंस में चलता जाता. सो व्हाट वी कैन से, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द algebraic sum of all resistances connected in सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगा रखे हैं सभी रेजिस्टेंस का एल्जेब्राइक सम कर दीजिए. दैट सम विल गिव यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन दिस कॉन्सेप्ट इज दैट, आप देख सकते हैं हमने बैटरी लगाई V वोल्टेज की. V वोल्टेज की बैटरी कुछ पोर्शन R1 को देती है, कुछ पोर्शन R2 को देती है, कुछ पोर्शन R3 को देती है. इट मीन्स तीनों बैटरीज के पास थोड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल पहुंचता है. इट मीन्स यहां पे करंट तीनों में सेम रहता है बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. जो बैटरी आपने कनेक्ट की है उसका पोटेंशियल 3 भागों में बट जाता है. एंड 3 भाग में जिसमें बटता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंगली
ये चेंज हो जाता है, ओके उसके अकॉर्डिंगली ये V डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके सो वी विल से दैट the value of V is distributed proportional to the value of resistors. We will learn this in एग्जाम्पल. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब यह कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. हम अभी सिर्फ इतना मान लीजिए यह V तीनों रेजिस्टर्स को मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है एंड डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर R1 का वैल्यू ज्यादा है R2 से तो V1 ज्यादा होगा V2 से. अगर R3 का वैल्यू ज्यादा है R1 से तो V3 ज्यादा होगा V1 से. ओके इन दिस वे it gets divided. We will learn this in numericals. Okay, so यहाँ पे simple सा conclusion निकलता है potential gets divided. Okay, in series combination what happens? Series combination में potential gets divided. Potential gets divided. Okay. So this is the concept of series combination. इसे नोट कर लीजिए. फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं.